वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं उसी पेज पर मौजूद हूँ। अब इस लेक्चर में मैं आपको विजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि ये जो पब्लिक हमने ऑप्शन यूज़ किया है इसकी दूसरी यूजेज क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है बेसिकली ऊप के अंदर। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब प्रॉपर्टीज़ आप डिक्लेयर करते हैं तो पब्लिक लिखना लाजमी होता है। अगर यहाँ से मैं पब्लिक हटा दूँ और इस पेज को सेव कर दूँ और यहाँ पे आके ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है इस पेज को मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि पर्स एरर है ये और अनएक्सपेक्टेड ये नेम आ गया है कि बीच में। तो अब अगर मैं पब्लिक दोबारा लिख दूं तो ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है जी, रिफ्रेश करता हूं तो ये वही रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। अच्छा, यही पब्लिक आपको फंक्शन के आगे भी लिखना होता है अगर आप इस फंक्शन को पब्लिक बनाना चाहते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं लिखते तो फंक्शन चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक पब्लिक फंक्शन है अगर आप नहीं लिखते कुछ भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लिख लिया करें यहाँ पे। ठीक है, पब्लिक फंक्शन से पहले भी पब्लिक लिख लिया करें। तो ये तो टेस्ट डॉट पी का पेज है, इसमें हमने ये टेस्ट की जो पिछली वीडियो में जो चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये कोर्स के साथ आपको ये जो सोर्स फाइल्स है, ये जो हमने प्रैक्टिस की है यहाँ पे, ये भी मैं आपको सेंड करूँ। तो हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले उसकी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें मैं यहाँ से ये जो क्लास का कोड है ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि आगे आपको उस के हवाले से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ विजिबिलिटी के हवाले से। इस पेज को मैं सेव कर दूंगा, सेम फोल्डर है हमारा ऊप का, और इसको मैं नाम दे दूंगा visibility.php। ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब होता है नुमाइश, यानी कि किस तरह आप एक चीज़ की नुमाइश करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा पब्लिक और प्राइवेट के बारे में। ठीक है, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो पब्लिक जगह होती है, कोई भी वहाँ जा सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, जैसे पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पीसीओ वगैरह वगैरह। तो कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोई एक अद्धा बंदा जा सकता है, कोई कोई फिर जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ एक बंदा जा सकता है, कोई और नहीं जा सकता, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों का आप यहाँ पर भी वो जहन में सेंस में उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो तीन होती है यहाँ पे विजिबिलिटी के ऑप्शंस आपके पास। नंबर एक है आपके पास पब्लिक, जो कि सबसे मतलब वो है तमाम उसके ऊपर अप्लाई होता है। नंबर दूसरा है प्रोटेक्टेड, नंबर थर्ड है प्राइवेट। ठीक है, ये तीन आपके पास विजिबिलिटी के ऑप्शंस होते हैं एक क्लास के अंदर। तो पब्लिक आप जिस भी वेरिएबल या मेथड को दोगे उसका मतलब है कि वो तीन जगह पे जो है एक्सेसिबल है, वो वेरिएबल, वो प्रॉपर्टी या वो मेथड, आई मीन वो फंक्शन। एक तो उस क्लास के अंदर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आपका उसको आप क्लास के बाहर भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा, एक क्लास को अगर दूसरा क्लास एक्सटेंड करता है जिसको इनहेरिटेंस कहा जाता है, उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और मतलब तीनों जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो, अगर इसको आपने प्रोटेक्टेड दिया हुआ है, विजिबिलिटी प्रोटेक्टेड है, तो उसको उस क्लास के अंदर और जिस क्लास को ये एक्सटेंड करेगा, यानी दूसरी कोई क्लास इसकी चाइल्ड बनेगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बनती है, तो उसमें इसको एक्सेस किया जाता है, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और प्राइवेट ये होता है कि ये सिर्फ उस क्लास के अंदर इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल अभी यहाँ पे देखते हैं तीनों का। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज़ बनाए हैं और एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं एक हाउस के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसी का, हाउस का, और यहाँ पे एको करता हूँ हाउस, और फिर वही एरो और नेम। नेम क्या है? नेम है एक प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू है अब्दुल वली। और अब यहाँ पे आके ऊप के फोल्डर के अंदर हमारे पास दूसरा जो अभी हमने पेज बनाया है visibility.php, इसको एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे आ गया अब्दुल वली। ठीक है जी, पेज पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड कर देता हूँ पब्लिक की जगह, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। अब ये इस क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इस क्लास को जो दूसरा कोई क्लास एक्सटेंड करेगा, ठीक है, उसमें एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसकी कोई सब क्लास बनेगी। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर, अब इससे बाहर, क्लास से बाहर हम इसको नहीं कर सकते। मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हाउस नेम ऑन लाइन 14।
कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह अगर हम प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो लिस्ट करके सेव करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे वही एरर है, पेटल एरर है, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो प्रोटेक्टेड है इसको हम कहाँ पे वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये एक पेरेंट क्लास है, यानी कि टॉप की क्लास है हाउस, इसका एक अगर हम दूसरा एक क्लास में इसको एक्सटेंड करें, यानी इसकी भी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए और एक और क्लास में हम कुछ और भी लिखेंगे तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको इनहेरिटेंस कहा जाता है पीएचपी के अंदर, ऊप के अंदर। तो वो भी हम चीज़ कर सकते हैं। उसमें हम ये प्रोटेक्टेड जो क्लास है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे क्लास डोर के नाम से हमने क्लास बनाई और हमने एक कीवर्ड लिखा एक्सटेंड्स, एक वर्ड है एक्सटेंड्स जो ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है कि ठीक है एक्सटेंड्स हाउस, और वही 2 स्कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमने कहा कि हमें क्लास बना रहे हैं डोर के नाम से जो कि एक्सटेंड्स करेगा हाउस को। तो इसका मतलब है कि हाउस की जो भी चीज़ें है, जो भी प्रॉपर डेटा है हाउस के अंदर, वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा डोर के अंदर, और इसमें जो नया हम लिखेंगे वो भी होगा। लेकिन सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ और वो मेथड्स हम एक्सेस कर पाएंगे जिनकी विजिबिलिटी प्रोटेक्टेड होगी या पब्लिक होगी। प्राइवेट को हम एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और मैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन इसको मैं नाम देता हूँ फुल नेम, और इस फंक्शन के अपने जो 2 कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, और फिर दिस का एक कीवर्ड है, ये मैं अभी आगे आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि दिस का क्या मतलब है यहाँ पे। लेकिन मैं ऊपर जो नेम का वेरिएबल है वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे इस फुल नेम के फंक्शन में, जो ऊपर नेम का है और प्रोटेक्टेड उसकी विजिबिलिटी है। और अब नीचे यहाँ पे आके मैं इसको चेंज करके, बल्कि इसको नहीं चेंज करता, मैं ये एक को हटा देता हूँ और नीचे यहाँ पे आके मैं एक न्यू जो है वो बनाता हूँ ऑब्जेक्ट डोर इज इक्वल टू न्यू डोर, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आके मैं एक को कर देता हूँ डोर बैकस्लैश फुल नेम। अच्छा, अब देखें फुल नेम के अंदर वैल्यू क्या होगी। फुल नेम के अंदर वैल्यू आनी चाहिए ऊपर वाली दूसरी क्लास से जो कि प्रोटेक्टेड है बेसिकली, वो आनी चाहिए फुल नेम के अंदर, और जो कि बेसिकली अब्दुल वली है, तो हमने इसको एक को कर दिया है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हाउस नेम लाइन 22। अच्छा, ये देखिए ये कह रहे कि यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको तो हम नहीं कर सकते बिल्कुल। तो ये वो हाउस के हम जो डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, अब रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास अब्दुल वली आ गया है, ठीक है। तो अब्दुल वली हमारे पास आया है और ये हमारे पास डोर वाले क्लास से आया है जो कि एक न्यू क्लास है, और इसके अंदर हमने पब्लिक फंक्शन फुल नेम बनाया है और वहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया है जो कि प्रोटेक्टेड वो है अपना नेम है, ठीक है जी। तो इसका आपको बताना ये था कि ये विजिबिलिटी के ऑप्शंस हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, जिनको मुख्तलिफ टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं प्रोटेक्टेड हम इसलिए बनाते हैं कि किसी दूसरी क्लास में हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, किसी और जगह पे हम चाहते हैं कि दूसरी यूज़र जो है उसको एक्सेस ना कर सके। और प्राइवेट जो है वो कोई ख़ास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम प्राइवेट रखते हैं, क्योंकि दोबारा उसका एक ही बार यूज़ होता है। जैसे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया तो उसको दोबारा यूज़ नहीं करना होता अगेन एंड अगेन, तो इसीलिए हम वो भी, या कोई इस तरह की और सेंसिटिव चीज़ होती है तो वो हम प्राइवेट में रखते हैं। तो ये था विजिबिलिटी के हवाले से। अब अगले नेक्स्ट जो वो है लेक्चर, उसमें स्टैटिक फंक्शन के बारे में वो बात करेंगे।